हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुराग एक बहुत ही हैंडसम और अमीर घर का लड़का था, जिस पर लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी और अनुराग भी आए दिन किसी न किसी नई लड़की के साथ घूमा फिरा करता। ऐसे ही एक दिन अनुराग की मुलाकात उसकी कॉलेज की पढ़ने वाली एक लड़की श्वेता से होती है, जिसे देखकर अनुराग के दिल में घंटियां बजने लगती है और वो बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल, आई एम अनुराग। हेलो, आई एम श्वेता। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देख रहा हूँ। और कितनी लड़कियों पे चिपकाई है यही लाइन? शायद तुम 5वीं हो। रियली? ठीक है, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, तो क्या हम कॉफी पर चलें? पर मैं तो चाय की दीवानी हूँ। तो हम आपके आशिक हैं, चाय क्या जहर भी पी लें। अनुराग की बातें सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद दोनों चाय पीने के लिए कॉलेज के कैंटीन में जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अनुराग श्वेता एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन श्वेता की दोस्त सीमा उससे मिलने उसके ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी सीमा को देखकर श्वेता की सास विभा उसे आवाज देकर कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? देख, तेरी कोई दोस्त आई है तुझसे मिलने। जी माँ जी, सीमा तो आ गई। कितने दिनों बाद आई है। मेरी तो तुझे याद ही नहीं आती। मेरी शादी के बाद बिजी मुझे होना चाहिए, लेकिन हो तू गई मैडम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में उलझ गई थी। चलो बेटा, तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर विभा भी वहाँ से चली जाती है और दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। तभी अनुराग वहाँ आता है और सीमा को देखकर बोलता है, अरे सीमा, तुम यहाँ कैसे? जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वो मैं और अनुराग एक दूसरे से एक बिजनेस मीटिंग के दौरान मिले थे। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तीनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर विभा चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सीमा कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। चलो मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। इतना कहकर अनुराग सीमा के साथ उसे घर छोड़ने चला जाता है। कुछ ही देर में दोनों सीमा के घर जाते हैं और दोनों कार से बाहर आते हैं। तभी सीमा अनुराग को जोर से हक करके कहती है, अनुराग, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ से गए हो, मुझे एक भी पल कहीं चैन नहीं आया। प्लीज मुझे वापस से अपनी जिंदगी में पनाह दे दो। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर अब मेरी शादी हो गई है और अब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? बस तुम मुझे मेरी जगह वापस दे दो, बाकी सब मैं अपने आप देख लूंगी। यूं ही वक्त बीतता है। अनुराग और सीमा की कहानी फिर से शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता को सीमा और अनुराग के बारे में सब सच पता चल जाता है और श्वेता सीमा से कहती है, सीमा, ये सब क्या है? मेरी पीठ पीछे मेरे पति के साथ ये गुल खिला रही हो तुम? तू मेरी दोस्त है, मैंने तुझे बहन से ज्यादा बढ़ के माना, फिर भी। श्वेता, दिल पर किसका जोर है? प्यार था तो प्यार हो गया और हमेशा रहेगा। और अगर मुझे अनुराग नहीं मिला तो मैं कभी किसी और की नहीं हो पाऊंगी, भले ही अकेली ही मर जाऊं। अपनी दोस्ती की बातें सुन और सीमा की फीलिंग्स को समझते हुए श्वेता सीमा और अनुराग की शादी करवाती है। ऐसे ही अनुराग की 2 गर्लफ्रेंड उसकी बीवी बन जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीतता है और अनुराग अपने ऑफिस की एक निशा नाम की लड़की को डेट करने लगता है। ऐसे ही एक दिन निशा अनुराग को अपने बीमार पिता रमाकांत से मिलवाने हॉस्पिटल ले जाती है। उसी दिन रमाकांत अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, अनुराग बेटा, निशा की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना बेटा, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम दोनों शादी करके पति पत्नी बन जाओ। बेटा, मेरे सामने मेरी बेटी की मांग भर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। अनुराग, इससे पहले पापा हमें छोड़ के चले जाए, प्लीज उनकी आखिरी इच्छा को पूरा कर दो। मुझे अपनी पत्नी बना लो अनुराग, प्लीज। अनुराग को कुछ समझ नहीं आता और वो पास में रखी कैंची से अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर निशा की मांग खून से भर देता है और रमाकांत भी निशा को सुहागन देखकर वहीं दम तोड़ देता है और इस तरह अनुराग की तीसरी गर्लफ्रेंड उसकी बीवी बनती है। अनुराग निशा को लेकर जैसे ही अपने घर आता है,   और                                                                                                                                                तो सीमा कहती है,
अनुराग, तुमने हम दोनों के होते हुए भी गर्लफ्रेंड बनाई। इस बात से हम दोनों खफा हैं। और तुमने शादी तो निशा के पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी, और एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा को पूरा करना तो धर्म का काम है। बस इसीलिए हम दोनों तुम्हें माफ करते हैं और मैं निशा को भी स्वीकार कर लेती हूँ। निशा, हम सब तुम्हारा परिवार है। आओ, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इतना कहकर श्वेता और सीमा निशा को अपनी जिंदगी और घर में स्वीकार करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और श्वेता, सीमा और निशा घर के कामों में अपनी मदद के लिए एक रूपा नाम की नौकरानी रखती हैं, जो अपने नाम की तरह ही रूपवती थी, जिसे देखकर अनुराग का ईमान फिर से डगमगाने लगता है और घर की सफाई के साथ रूपा अनुराग का दिल भी साफ कर देती है। और एक शाम सीमा, श्वेता और निशा बाजार से घर आकर देखती है कि अनुराग और रूपा एक दूसरे की बाहों में इश्क फरमा रहे हैं। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो कहती हैं, अनुराग, ये सब क्या है? हम तीनों के प्यार में कोई कमी थी जो तुम रूपा के साथ भी? हाँ अनुराग, सही कह रही है श्वेता दीदी। बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? एक बात बताओ अनुराग, तुम्हारा दिल है या दिल की कोई फोटोकॉपी जो हर किसी पर आ जाता है? बोलो। वो क्या है ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी का भी बाल भी बांका हो, इसलिए चौथी गर्लफ्रेंड बना ली, जिसे तुम तीनों मिलकर मेरी बीवी बना दो। नहीं तो तुम तीनों का ही बुरा होगा, और कहीं मैं टपक गया तो फिर क्या ही कहूँ अब। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। हम तुम्हारी इस चौथी गर्लफ्रेंड को भी तुम्हारी बीवी बना देंगे। एक मिनट, सब के सब अपनी बोल रहे हैं, मेरे को भी तो बोलने दो। देखो अनुराग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर मेरी एक बहन भी है जिसका मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में। अगर मेरे से शादी करनी है तो मेरी बहन से भी करनी होगी। पर तुम्हारी बहन है कौन? तभी रूपा अपनी बहन को कॉल करती है और सारी बात बताती है। कुछ देर में वहाँ पर अनु नाम की एक सुंदर लड़की आती है और आकर अनुराग के गले लग जाती है। ये देखकर वो तीनों एक साथ कहती हैं, ये क्या है? है तो मेरी बहन अनु ही, पर ये अनुराग को कैसे जानती है, ये समझ नहीं आया। क्योंकि अनुराग जिस टपरी पे चाय पीते हैं, मैं उसी पर काम करती हूँ। हम दोनों बहुत टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ साथ तुम मेरे अब जीवन साथी भी बन जाओगे। रूपा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। देखो अनुराग, अब तो सबको सच पता चल गया है कि तुम कितने पानी में हो। अब अगर मेरे को या मेरी बहन को बीवी बनाने से मना किया तो मैं पूरे मोहल्ले में बता देगी कि तुम क्या झोलमाल करते हो। फिर देखना क्या होता है। नहीं, ऐसा मत करना। मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं ये फैसला करती हूँ कि जैसे हम तीनों शादी करके अनुराग की बीवी बनी है, अब से रूपा और अनु भी उसकी बीवी बनेंगी। इस तरह अनुराग की शादी रूपा के साथ और उसकी बहन अनु से भी हो जाती है और अनुराग की 5 गर्लफ्रेंड उसकी 5 बीवियां बन जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।